तो नरेंद्र मोदी जी, क्या खबर है आपकी? आपने तो पाकिस्तान पर हमला करना था ना, कहाँ गुम हो गए? हम तो कब से दस्तरखान बिछाए, सुर्ख कालीन बिछाकर PF के एयरबेस पर आपके इंतजार में बैठे हैं। अच्छा, चाय वाला भी हाथ में केतली लिए मुंतजर खड़ा है। अरे नहीं, चाय कॉफी नहीं पीऊंगा, पूजा का समय हो गया है, घर जाना है। अरे माधरचोद, ऐसा चाय बनता है अरे? हाँ? बस जरा पहले बता दीजिएगा कि कितने अफराद तशरीफ ला रहे हैं, ताकि बंदोबस्त भी शाही हो और चाय भी हस्बे तवक्को मिले। 24 hours later. वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान में अंदर तक ताबड़तोड़ हमला कर हाफिज सईद और मसूद अजहर के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। और खास बात यह है कि खुद पाकिस्तान इस बार ये कबूल कर रहा है कि भारत ने उसके ठिकानों पर हमला किया है। इंडिया वालों, इतने क्यूट लोगों से कौन लड़ाई करता है? ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं, उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे। बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। कि न मान रहेगा, न हनुमान और न ही कोई शक्तिमान। हर लंका ढा दी जाएगी, गुरूर का हर बुत गिरा दिया जाएगा। कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस करके दिखा दिया है, वो बुनियानुल मरसूस जिसके बारे में कुरान ने कहा कि अल्लाह की रस्सी में लड़ने वाले एक होकर ऐसे लड़ते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो, फिर ना किसी की ताकत का खौफ और ना ही मुस्तकबिल का कोई अंदेशा। उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। देख लो अपना हाल। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर समेत कई एयरफील्ड्स, ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज और S-400 दिफाई निजाम समेत मुतादिद इंडियन ठिकाने राख हो चुके हैं। झटका इतना जोर का था कि झूठी भारतीय सेना भी एतराफ करने पे मजबूर हो गई है। गोदी मीडिया की सर्कस बुरी तरह से पिट कर रह गई है, ना क्रेडिबिलिटी और ना ही कोई असर। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि तुम्हारी सिट्टी गुम होकर रह गई है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया।
उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है।